ये कहानी एक छोटे शहर के एक शांत और सुलभ इलाके की है, जहां हर कोई हर किसी को जानता है और घर की दरवाजे कभी नहीं बंद किए जाते। एक नई पड़ोसी की आने से इस शांति भरे इलाके की वातावरण में अचानक खलबली मच जाती है, जो इसे घटनाओं के आंकड़ों में बदल देती है। जब कोई आपसे आपके सपने के घर के बारे में पूछता है, तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? ये एक बड़े शहर में एक अपार्टमेंट, एक फार्म पर एक बड़ा घर, या अगर आप मेरे जैसे हैं, उपनगरीय इलाके में एक लकड़ी की छद्म घर हो सकता है। मेरे पति और मैं लगभग 5 साल पहले मेरे सपने के घर में रहने लगे। ये एक छोटे शहर में स्थित है। वहां के लोग एक दूसरे को जानते हैं और किसी के दरवाजे नहीं बंद करते। शहर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर। हमने सोचा कि हमने परफेक्ट जगह ढूंढ ली है। हम बहुत गलत थे। आप देखें, लोगों के बारे में एक बात है कि आप कभी उन्हें वास्तव में नहीं जानते। इस प्रकार के शहर में और हर जगह वास्तव में उन लोगों का सामना करना सामान्य है, जो दुनिया के सबसे अच्छे और सामान्य इंसान लगते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे विभिन्न राक्षस बन जाते हैं। आमतौर पर यह कुछ भी अधिक नहीं होता, बस छिपी हुई मद्यपान या ड्रग उपयोग, एक गुप्त संबंध या घरेलू हिंसा होती है। लेकिन जेफरी डाहमर का भी लगभग सही आदमी लगता था, और हम सभी को पता है कि उसके गिरजे और फ्रिज में कौन कौन से खोपड़ी थी। अजीबता कुछ महीने पहले शुरू हुई, जब हमारे पास का नया पड़ोसी अगले घर में जाएगा। वह अपने आप को ही रखता था। उसने किसी से बात नहीं की, केवल कभी कभी आए हुए अतिथियों से। ये अफवाहों के लिए एक प्रेरक थे। मुझे सुना था कि वह एक ड्रग डीलर था, कि वह कई बार जेल गया था, और कि उसके परिवार ने उसको अपने जीवन से बाहर किया था क्योंकि उसने अपने भतीजे या भतीजी को छू लिया था, लेकिन उसे इसकी रिपोर्ट नहीं की गई थी। वह थोड़ा चुपचाप और थोड़ा डरावना था, लेकिन मुझे वह ठीक लगा। प्रत्येक घर में कुछ अजीब होता है। शायद मैं एक मूर्ख हूं। 2-3 हफ्ते पहले मेरी बहन मेरे घर से रात के वक्त जा रही थी, जब उसने देखा कि उसकी कार के डोम लाइट चालू है। लगता है कि किसी ने हाल ही में वहां में घुसा था। उसने जल्दी से अंदर चले गए और मेरे पति को सूचित किया, जिन्होंने फिर उसे बाहर ले गए और चाहा कि वह दरियाई क्षेत्र में क्या पता चला। उन्होंने मेरे पड़ोसी के साथ उस घटना के बारे में बात की, उन्हें रात को अपनी कार बंद करने की चेतावनी देने के लिए। उस पड़ोसी ने मेरे पति को बताया कि उसने 2 हफ्ते पहले अपने घर के सामने के झाड़ियों में किसी को देखा था, और उसका पीछा करने के बाद उसे मेरे पड़ोसी के घर के पास खड़ा देखा था, जब उसने उसे खो दिया था। चेज के बाद कुछ दिनों बाद किसी ने अपने परिवार के साथ सोते समय अपने घर के ऊपरी खिड़की को तोड़ दिया। पूरे पड़ोस में लोग परेशान थे, और हमें शक है कि नया वाला आपराधिक इसका कारण था, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। किसी को भी नहीं देखा गया था कि जब वह गिरफ्तार किया गया था तब उसका चेहरा दिखाई गया था। कोई नहीं कह सकता था कि वह उसके घर को क्यों धकेल रहा था, या यह कि जो व्यक्ति भाग रहा था वह बस उसकी छत पर या उसके उद्घाटन या उसके बगीचे में छुप गया था। स्थानीय पुलिस हमारे क्षेत्र में पेट्रोल को बढ़ाने के लिए सहमत हुई, और चीजें कुछ समय के लिए शांत हो गईं। वह केवल इस हफ्ते तक था। वह भूखा रहता है और एक छोटा सा भीड़ को हमारे घर के सामने देखा। किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उस समय तक जब कारण जानने के लिए मैं बाहर गई, तो क्या हुआ था यह तक कोई जानकारी नहीं थी। जब अगले दिन तक हम अंत में कहानी पा लिया। 2 ऑफिसर नाक पर घुस गए थे। वे अंदर उपकरण चल रहे होते थे, लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वहां उसे खोजा। एक ऑफिसर ने विंडो में झांक कर लिविंग रूम में खून का एक गोला देखा। उन्होंने सहायक को बुलाया और घर में घुस गए। मेरे पड़ोसी ने किसी महिला को मार डाला, उसे अपने बेसमेंट में खींचा और उसका टुकड़ों में काट रहा था। जब पुलिस ने बेसमेंट में प्रवेश किया तो उसने अपने आप को धमकाया और खुद को मारने के लिए उपकरण चलाया। प्राय उसने अपने खुद को लगभग पूरी तरह से गला काट दिया था। जैसा कि इस घृणित कृत्य के विवरण थे, हत्या आत्महत्या ने मेरे छोटे समुदाय में सबसे अधिक अशांति का कारण नहीं था। उसके पास एक बड़ा हाथ से बनाया नक्शा था, उसके बेसमेंट में टांगा था। प्रत्येक घर को एक खाली वर्ग के रूप में बनाया गया था, और प्रत्येक वर्ग के अंदर नोट लिखे गए थे। घर में कितने लोग रहते हैं, क्या उनके पास कुत्ते हैं
और घर में अनदेखा दृश्य को सबसे अच्छा समय और स्थान। उसके पास एक मेज पर फोटो का एक स्टैक था। उसने हमारी सड़क पर हर घर की तस्वीरें ली थीं, कुछ रात को और कुछ दिन को, कुछ बाहर से और कुछ अंदर से।